आप बताइए किस देश ने अपने लोगों की वैक्सीन काटकर विदेशों को दी? ना अमेरिका ने दी, ना कनाडा ने दी, ना फ्रांस ने दी, ना यूरोप के किसी और देश ने दी। केवल हमारी केंद्र सरकार ऐसी थी जो 93 देशों को अपनी इमेज बनाने के लिए वैक्सीन दे रही थी और हमारे देश में लोग मर रहे थे। ये जघन्य अपराध है। अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत बड़ा अपराध किया है भारत सरकार ने। आज पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है। आज लोग मर रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिल जाए किसी तरह से। दिल्ली में जब से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, जब केंद्र सरकार ने 60 साल के लोगों के लिए किया, हमने बड़ी संख्या में 60 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अब 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध है, हमने बड़ी संख्या में 45 साल के ऊपर के लोगों को लगाई। लेकिन जब यूथ के लिए वैक्सीन लगाने की बारी आई और हमने सेंटर्स खोले जगह जगह, तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन अभी तक यूथ के लिए दी गई हैं। अपने देश के नौजवानों के लिए 5.5 लाख वैक्सीन और विदेशों में इमेज बनाने के लिए 6.5 करोड़ वैक्सीन। हमारे देश के नौजवानों की कीमत नहीं है क्या? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? हमारे देश के लोगों की जान की उनको जान बचाने के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है क्या? अगर अमेरिका ये सोचता है कि हम अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे, यूरोप के देश ये सोचते हैं, कनाडा ये सोचता है, तो भारत सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि पहले हमें वैक्सीन अपने देश के लोगों को देनी चाहिए? इन सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज में सारे देश आते हैं। फ्रांस, किसी देश ने नहीं दी। केवल फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसने मार्च में नहीं, पिछले महीने अपने देश के सारे लोगों के लिए वैक्सीन इंश्योर करने के बाद पिछले महीने केवल 1 लाख डोज इंटरनेशनली उपलब्ध कराई हैं। और हम अपने देश के लोगों को कह रहे हैं हम 60 साल से ऊपर के लोगों को नहीं देंगे, बहुत लिमिटेड में देंगे शुरू में, अभी हम 45 साल तक के लिए देंगे, अभी हम 18 साल के लिए केवल 4.5 लाख देंगे, और 6.5 करोड़ वैक्सीन हम दूसरों देशों को दे रहे हैं। आज दिल्ली में जब से हमने ये 18 से 24 साल का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, 18 से 44 साल के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं लोग, और इस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग 24 घंटे कंप्यूटर पर बैठते हैं, अपने मोबाइल पर बैठते हैं कि किसी तरह से हमें और हमारे परिवार को ये सुरक्षा चक्र मिल जाए, कोरोना से जीवित बचे रहने के लिए एक डोज मिल जाए। उस डोज को लेने के लिए लोग 24 घंटे कंप्यूटर पर बैठ के अपॉइंटमेंट लेते हैं। और हम विदेशों को वैक्सीन बेच रहे हैं, हम विदेशों में सप्लाई किए जा रहे हैं, हमें अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा डाटा है कि वैक्सीन ना मिलने की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं, और अगर वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त होते, सही समय से लगा होता, और क्या आप इसको भी फेलियर मानते हैं कि 18 से 44 की एज में जो लोग आए हैं वो देर से आए हैं, निर्णय लेने में भूल हुई है? बिल्कुल, आप देखिए सेकेंड वेव में बड़ी संख्या में देश में यूथ की डेथ हुई है। पूरे देश में नौजवानों की बहुत डेथ हुई है, हमारे परिवारों में हुई है, हमारे जानकारों में हुई है। बहुत दुख, ऐसे ऐसे चेहरे याद आ रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे अपने परिवार के लोग। अगर उनको वैक्सीन मिल गई होती तो वो सब बच गए होते, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई होती। मार्च में हमारे पास वैक्सीन थी, अप्रैल मई में हमारे पास में वैक्सीन, अप्रैल में हमारे पास वैक्सीन थी, लेकिन हमने अपने देश के यूथ को देने की जगह, जो 1 लाख लोग मरे उनमें बड़ी संख्या में यूथ है। जो बुजुर्ग भी मरे उनको भी बचाया जा सकता था, यूथ को तो 100% बचाया जा सकता था अगर उसको वैक्सीन समय पे दे दी गई होती। हम अपने देश के लोगों को वैक्सीन समय पे देने की जगह सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सरकार का एक मान मर्दन होगा, हमारा इमेज मैनेजमेंट होगा, उसके लिए हम विदेशों को वैक्सीन बेचते रहे। दुनिया के बाकी देशों ने तो नहीं बेची, हम क्यों बेचते रहे?